सुबह का सूरज गांव में फैल चुका था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, मगर रामू के मन में रात वाली घटना घूम रही थी। गधा बोलता है, गधा जादू करता है, और तो और सोने का सिक्का निकालता है। रामू ने तय किया आज गधे के जादू का पहला इस्तेमाल करेगा, मगर कैसे? यही सोचते सोचते वो कपड़े धोने घाट पर पहुंच गया। गांव वाला एक हंसते हुए, अरे रामू, तेरे गधे का चेहरा तो देख, लगता है जैसे रात भर पढ़ाई कर आया हो। गांव वाला दो, हाँ, अबे हो सकता है कल से ये बोलने भी लगे। रामू को गुस्सा तो आया, मगर वो मुस्कुराकर टाल गया, क्योंकि अब उसके पास जवाब देने के लिए कुछ बड़ा था। रामू धीरे से गधे के कान में, मोती, जरा कुछ दिखा दे, गांव वालों की हंसी बंद करा दे। गधा गंभीर आवाज में, रामू याद रख, जादू दिखाना खेल नहीं है। अगर किसी को पता चला तो मुसीबत आएगी। रामू जोर देकर, बस एक छोटा सा कमाल कर दे, सब मेरी इज्जत करेंगे। गधे ने गहरी सांस ली और फिर अचानक गधे ने अपनी टांग जमीन पर मारी और देखते ही देखते घाट के पास पड़े पत्थर मीठे रसगुल्लों में बदल गए। बच्चे खुश होकर, अरे वाह, पत्थर रसगुल्ले बन गए। महिलाएं, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। वो गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर मिठाइयां देखकर खुश हो गए। सब रामू की तरफ देखने लगे। अरे ये तो बड़ा आदमी निकला, इसके पास जादू है। गांव वाला एक, रामू भाई, ये कैसे किया? रामू अकड़कर मगर झूठ बोलते हुए, अरे मेहनत और सच्चाई का फल है भाइयों, भगवान की देन है। गधा धीरे से नाराज होकर, रामू सच मत छुपा, ये मेरी ताकत है। रामू धीरे से कान में, चुप रहे, वरना सबको पता चल जाएगा। उस दिन से गांव वाले रामू को और भी सम्मान देने लगे। लोग कहते, रामू धोबी तो बड़ा खास आदमी है, लेकिन असली काम तो गधे का था। गांव के बच्चे रामू के पीछे पीछे घूमते, उम्मीद करते कि कहीं से और मिठाइयां निकल आई। औरतें उसे आशीर्वाद देती और मर्द उससे दोस्ती जमाने लगे। रामू के अंदर धीरे धीरे घमंड आने लगा। वो सोचने लगा, अब मैं भी गांव का सबसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी ये हरकतें गांव के लालची जमींदार की नजर में आ चुकी हैं। हाँ दोस्तों, यही था उस कहानी का नया मोड़। जहाँ जादू से बनी मिठाइयाँ पूरे गांव को मीठा कर रही थीं, वहीं एक आदमी ऐसा था जिसके मन में लालच और जर भर रहा था। गांव में मिठाई का कमाल देखकर हर कोई खुश था, लेकिन खुशी का ये मेला जल्द ही खतरे में पड़ने वाला था, क्योंकि गांव के सबसे बड़े और सबसे लालची आदमी जमींदार हरिराम की नजर इस चमत्कार पर पड़ चुकी थी। हरिराम, जिसे पूरे गांव में लोग डर के मारे मालिक कहते थे। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती, और अब उसकी आंखें टिकी थीं धोबी रामू और उसके गधे पर। जमींदार क्रोधी आवाज में, ये क्या तमाशा है? गांव के धोबी के पास मिठाई बनाने का जादू, और लोग उसे भगवान समझने लगे। असली मालिक तो मैं हूं। ये गधा और ये धोबी दोनों अब मेरे हवाले होंगे। जमींदार ने अपने खास नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ पता लगाओ ये सब कैसे हुआ। उधर रामू अपनी किस्मत पर इतराता फिर रहा था। लोग अब उसे सलाम करते और गधे को भी सम्मान से देखते, मगर गधा यानी मोती अंदर ही अंदर परेशान था। उसे पता था कि ये रहस्य ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकेगा। गधा धीरे से, रामू, तुझे सचमुच सावधान रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये ताकत लालच के लिए नहीं है। रामू घमंडी लहजे में, अरे ओ मोती, अब तो देख, सब मुझे मान सम्मान दे रहे हैं। पहले मैं धोबी था, सब मजाक उड़ाते थे, अब मैं खास आदमी हूँ। तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर? गधा गहरी आवाज में, डर उसी बात का है रामू कि ये जादू सबकी नजर में आ जाए। और हुआ भी वही। उसी रात जमींदार के नौकर छुपकर रामू के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा, गधा जादू कर रहा है। नौकर हैरान होकर, अरे सचमुच ये गधा जादू करता है,
चलो जल्दी से मालिक को बताता हूँ। नौकर भागते भागते हवेली पहुंचे और सब बता दिया। सुनते ही जमींदार की आंखों में लालच की चमक आ गई। जमींदार क्रूर हंसी में अब समझा मैं। ये धोबी तो यूं ही बड़ा नहीं बन रहा, असली खजाना तो उसके गधे में छुपा है। कल सुबह ही उसे पकड़ लाऊंगा। दूसरी तरफ रामू चैन की नींद सो रहा था। उसके सपनों में सोने के सिक्के, मिठाइयां और सम्मान नाच रहे थे, मगर उसे क्या पता था कि कल सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ दोस्तों, यही वह पल था जब कहानी का असली खलनायक सामने आया। अब रामू और उसके जादुई गधे की परीक्षा शुरू होने वाली थी। गांव के लोग अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन हवेली के अंदर जमींदार हरिराम ने एक नया खेल रचा था। उसने अपने आदमियों को कहा, आज रात धोबी का गधा मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। रामू और गधे दोनों को भनक लग चुकी थी कि कोई ना कोई मुसीबत पास आ रही है। गधा यानी मोती ने रामू को चेतावनी दी। गधा गंभीर स्वर में, रामू, मैंने कहा था ना, लालच मत कर। देख, अब जमींदार की नजर हम पर पड़ चुकी है। रामू घबराकर, तो अब क्या करेंगे? वो तो हमें पकड़ लेगा। गधा थोड़ी मुस्कान के साथ, डर मत, उसके लिए हमने भी चालाकी का खेल रचा है। रामू तो चौंक गया। गधा चालाकी करेगा, लेकिन जादुई गधे के दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। गधा, सुन रामू, आज रात तू मुझे जमींदार के हवाले कर देना, मगर जैसे ही वो मुझसे जादू करवाने की कोशिश करेगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। रामू हैरान होकर, क्या मैं तुझे खुद दुश्मन के हवाले कर दूं? गधा थोड़ी मुस्कान के साथ, हाँ, कभी कभी जीतने के लिए खुद को बलि का बकरा बनना पड़ता है। रामू ने पहले तो इनकार किया, लेकिन गधे की बातों में गहराई थी। आखिर उसने हामी भर दी। दोस्तों, इसका आगे का भाग आपको जल्दी ही मिलेगा। अगले भाग में आपको पता चलेगा क्या जमींदार कामयाब हुआ, क्या वो धोबी का गधा चुरा पाया, अगर नहीं तो उसने क्या किया। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, या वीडियो को प्यार जरूर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।